जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बेहतर जानकारी लेकर आया हूं और ये वीडियो है एलडीसी रिक्रूटमेंट 2024 यानी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट, इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपकी हर एक जो बात रहेगी या हर एक जो कमेंट रहेगा उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एलडीसी भर्ती है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ओनली 12th पास है। ठीक है, 12th पास के साथ में आपको RSCIT कंप्यूटर जो कोर्स होता है 3 महीने का वो होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप O लेवल या PGDCA भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, एक पटवारी भर्ती की डेट, एग्ज़ाम डेट आई है दोस्तों, और एक एलडीसी भर्ती की एग्ज़ाम डेट भी आई है। ये ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें किसी अदर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप अमूमन सब लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे 12वीं पास है, यहाँ पे ग्रेजुएट पास है, तो देखो, अगर आपने 12वीं करी है और कंटिन्यू है तो ग्रेजुएट भी कर लिया होगा आपने, है ना, ग्रेजुएशन भी कर ली होगी। अगर आप कंटिन्यू है तो 12th आपने कर ली होगी, है ना। तो आप इनमें से किसी एक भर्ती के साथ जा सकते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th पास है और मिनिमम योग्यता RSCIT है। एलडीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम ये भी बात करें कि O लेवल या PGDCA कोर्स है तो भी आपके काम चलेगा। एज की बात करें, 18 से 40 वर्ष तक काउंट करी जाएगी, है ना। और काउंट कब करी जाएगी? अगर देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर अक्टूबर में वैकेंसी आती है यानी नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1/1/2024 तक काउंट करेंगे। और अगर जनवरी या फिर फरवरी में विज्ञप्ति या फिर यूँ कह लीजिए फॉर्म भरवाए जाते हैं तो 1 जुलाई 2024 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट जो है वो बिल्कुल आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि भाई मार्च अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और RSMSS भी नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन देखो अक्टूबर में आ जाता है तो इससे बढ़िया खुशखबरी क्या हो सकती है। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो फिर 2-3 महीने कुछ नहीं है, ये समझ लो। फिर जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और फिर एग्ज़ाम डेट भी आगे चली जाएगी, एग्ज़ाम डेट भी आगे ले लेंगे। तो देखो, ये एग्ज़ाम डेट आप फिक्स तो नहीं मानेंगे, लेकिन खैर हम विभाग की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, है कि नहीं। बात ऐसी है। हालांकि विभाग ने जो आज का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो मेरे ख्याल से सबसे जो विद्यार्थी अहित में ही है, हित में है ही नहीं। क्योंकि जैसे सूचना सहायक की मैं आपसे बात करूं, सूचना सहायक जो भर्ती है वो अक्टूबर 2022 में निकाली गई थी। उसके बाद में 2023 भी अब गया और 24 में इन्होंने एग्ज़ाम डेट बताई है। पहले जून बताया, फिर जुलाई का भी बता रहे थे, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर का बता रहे थे, अब कुछ दिन हो गए नवंबर का बता रहे थे, अब जनवरी में एग्ज़ाम डेट दे दिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये नोटिफिकेशन बेरोज़गारों की जो है समय को दहलाने वाला है। चलिए, ये विज्ञप्ति आज की ही है दोस्तों, 5/9 की। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा की बात करूँ मैं आपसे तो देखो, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा मार्च अप्रैल 2024 में होगी। ठीक है, तो आपको इस महीने को लेकर टारगेट करना है कि मुझे तैयारी करनी है। अब मैं आपको सिलेबस पैटर्न की तरफ लेकर चलूँ, लेकिन ध्यान रखना, पटवार जो भर्ती है ना 2900 कुछ पदों पर, ये दोनों भर्तियाँ दोस्तों, ये एलडीसी भर्ती CET से बाहर हो सकती है, होगी, है ना। और पटवारी सीधी भर्ती ये भी CET से बाहर होगी, इसीलिए यहाँ पे डेट दी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखो अगर आगे इनका क्या रहता है। बाकी जहाँ तक अभी तक की बात करें तो ये बाहर ही है। व्हाट इज सिलेबस और पैटर्न क्या रह सकता है आपके लिए। देखिए, सिलेबस की बात करें दोस्तों तो सामान्य ज्ञान, गणित और दैनिक विज्ञान। सामान्य ज्ञान में जीके जो आपका रहेगा राजस्थान और इंडिया का, है ना, इंडिया और राजस्थान दोनों का जीके रहेगा। गणित, दैनिक विज्ञान, इसके 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुल मिला के 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पहले पेपर में होंगे। दूसरे पेपर की बात करें, सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगी। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 75-75 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। कुल है जो 6 घंटे का पेपर होगा, एक दिन में ही आयोजित होता है। ये हम बात कर रहे हैं पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब आगे इनका क्या सिस्टम रहता है वो इस विभाग के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम यही मान के चलते हैं, यही सिलेबस रहेगा, है ना।
और इसमें देखो दैनिक विज्ञान के साथ में कंप्यूटर भी ऐड किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। प्रत्येक कैटेगरी के छात्रों के लिए न्यूनतम 40%, तो प्रत्येक के लिए नहीं है, ये 40% है ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी जो है 36% जो है SC ST के लिए है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी इसमें भी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, तो राजस्थान जीके के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको उपलब्ध करवाने हैं या फिर आपको चाहिए, MCQs बैंक चाहिए आपको, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर। इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और हमारे ग्रुप में आपको हैंड रिटन नोट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो अपडेट, और कोई सिलेबस या भर्तियों की अपडेट, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करें टाइपिंग स्पीड की, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद में टाइपिंग स्पीड करवाई जाएगी आपसे इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश की देखो 25 मार्क्स की होगी, है ना, 10 मिनट 10 मिनट एक्यूरेसी और स्पीड, और हिंदी में भी ये सेम ही मेथड रहेगा, और 40 मिनट कुल रहेगा, 100 अंकों का रहेगा पेपर ये आपका। तो इसको और रिटन एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर फिर बाद में मेरिट निकाली जाती है, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर जो है आपका चयन होता है। तो इस प्रकार से जो दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में जो LDC की जानकारी बताई है। अब देखो बात ऐसी है कि सर तैयारी करें या नहीं करें। देखो अगर आपके पास 12वीं के अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप LDC एग्ज़ाम से ना चुकें, LDC एग्ज़ाम में इनरोल कर लीजिएगा, यानी LDC की तैयारी शुरू कर दीजिएगा आज से ही, मैं ये कहूँगा। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप पटवारी एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। देखो आपको तैयारी करनी पड़ेगी साहब, है ना। आप यूं ना माने कि एग्ज़ाम दूर है या मुझे तो CET का पेपर ही देना है। अगर CET का भी देना है तो पटवार को पढ़िए, CET आपका क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, है ना। और LDC की बात करें, LDC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तैयारी कर रहे हैं LDC की, तो CET आपका 10+2 जो है ना वो आसानी से निकल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप LDC या पटवार किसी एक को बिल्कुल अपने गोल पर रखिए, टारगेट पर रखिए, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा ना तो अवश्य निकलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ये आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी शुरू करिएगा, और ना किसी, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम उससे भी पहले होंगे, नहीं, अब एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के बाद में ही होंगे। अब देखो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ही बात करें हम, तो CET का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। अब जो भी होना है सितंबर और अक्टूबर, 15 अक्टूबर से पहले पहले जो भी होना है वो हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी विज्ञप्ति नहीं आने वाली। विज्ञप्ति अगर कोई आएगी वो भी नोटिफिकेशन आ सकता है या मंजूरी दी जा सकती है, तो सेप्ट में या फिर अक्टूबर में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, मेरा इतना ही कहना है। किसी भी भर्ती का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे तो ही, लंबी तैयारी जितनी होगी उतना ही आपको सफलता मिलने का जो है चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया। और आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली क्लासेज होगी यहाँ पे, और आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, या फिर LDC की कर रहे हैं, या सूचना सहायक की कर रहे हैं, या कनिष्ठ जो है ना जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई अन्य हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को।